हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश की ज़रूरत क्यों है। हर जगह इंग्लिश ही इंग्लिश क्यों बोलते हैं लोग। जॉब हो कहीं भी, हर जगह मीन्स ऐसी कोई वो जगह नहीं है जहाँ पे हम इंग्लिश को ना इम्पॉर्टेंट बोले कि यहाँ पे इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो शिव सर से पूछते हैं। Yeah, Shilpa, sure. I'm so excited. Thank you so much for having me here. Yeah, yes, Shilpa. So, क्या questions हैं आप में जो आप पूछना चाहेंगे? मेरे पास है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ओके। जैसे कि जो हाउस मेकर्स होते हैं उन्हें इंग्लिश की क्यों ज़रूरत होती है, वो क्या करेंगी। लाइक होता है ना, ऑटो ड्राइवर्स हैं, कोई जॉब कर रहा है या नहीं भी कर रहा। जॉब करने वालों को तो ऑफकोर्स ज़रूरत होती है, बट अगर जो घर में रह रहा है उनको क्यों ज़रूरत है। जो हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं उनको इंग्लिश की क्यों ज़रूरत है। देखिए, इंग्लिश की ज़रूरत आज हर किसी को है। आप चाहे कोई स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं आप, या फिर आप सिर्फ एक हाउसवाइफ हैं, आपको इंग्लिश की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, टाइम बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं, राइट। ज़माना बदल रहा है, हर चीज़ बदल रही है। आप देखिए, हमें उसके साथ बदलना इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो हिंदी में भी तो कर सकते हैं ना। लाइक हम इंडियंस देखिए, हैं, हिंदी में आप किसी लिमिट तक, मान लीजिए, चले आप एक किसी हाउसवाइफ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हाउसवाइफ हैं, ठीक है। अब क्या है कि उनको, अब हाउसवाइफ है, वो घर का कामकाज देखती हैं, फैमिली को संभालती हैं। तो अब आप यहाँ पे सोचेंगे इंग्लिश की क्या ज़रूरत है, घर में तो इंग्लिश घर वालों से बोलना नहीं है। अब देखिए, हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े। आप भी चाहेंगे, आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो आप भी चाहेंगे कि अपने बच्चों को आप एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में, अच्छे स्कूल में आप उनका दाखिला करवाएं, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, अभी भी हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं। वो मुझे बोलते हैं कि सर, मेरे इस बच्चों को होमवर्क मिलता है, पर वो बच्चे पूछते हैं मम्मा ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या फिल इन द ब्लैंक है, कुछ भी है, और हम उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे हाउसवाइफ हो, चाहे आप एक पेरेंट हो, आपको इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इंग्लिश सीखो। बेसिक इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए। हाउसवाइफ, मान लीजिए आप एक हाउसवाइफ हो, तो आपको कुछ भी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना हो, ऑनलाइन आपको ऑर्डर करना हो या रिसीव करना हो, मान लीजिए कोई डिलीवरी बॉय आकर के आपको कोई प्रोडक्ट आपको डिलीवर करता है, आपको वहाँ पे रिसीप्ट में देखना क्या लिखा नहीं, टर्म्स एंड कंडीशंस हो गया, शर्तें क्या क्या, नियम शर्तें क्या क्या लागू हो रखे हैं उस पर। किसी प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट चेक करना होता है, दवाइयाँ होती हैं उनकी एक्सपायरी डेट तो नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी इंटरनेट से कुछ आप सीख रहे हो, कोई एज अ हाउसवाइफ यूट्यूब से कुछ आप सीख रहे हो, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इंग्लिश, क्योंकि 50% कंटेंट जो है इंग्लिश में ही अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि हिंदी में नहीं अवेलेबल है, हिंदी में ही अवेलेबल है। फिर भी मैंने आपको बोला, एज अ हाउसवाइफ अपने बच्चों को तो आपको स्टडी में हेल्प करवाना ही पड़ेगा। देखिए, बच्चे आपके पास आएंगे, मेडिसिन का एक्सपायरी डेट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गया, प्रोडक्ट्स की डेट्स हो गए, टर्म्स कंडीशंस हो गए, पीटीएम ज़रूरी चीज़ें हैं। एंड इफ़ यू हैव टू गो फॉर व्हाट वी कैन से दैट पीटीएम, व्हाट वी कॉल दैट पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, या सो वहाँ पे क्वेश्चंस, हाँ, टीचर क्या बोले, क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको समझना है एज अ हाउसवाइफ। तो ये तो हो गया हाउसवाइफ्स के बारे में। बाकी मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि एज अ स्टूडेंट इंग्लिश क्यों आपको सीखना ज़रूरी है। देखिए, एज अ स्टूडेंट, देखिए, आपको मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स इन आवर स्कूल्स आर इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, मेनली आर इन इंग्लिश। आप हिंदी, अगर आप हिंदी बोलते हो तो आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे हिंदी मेनली बोली जाती है, तो हिंदी को छोड़ करके अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो आपको हिंदी सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी सारे सब्जेक्ट्स, आप मैथमेटिक्स लीजिए, आपको साइंस लीजिए, या फिर आर्ट लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट जो है सारे इंग्लिश में ही है। ओके, हिंदी मीडियम का फिर क्या, हिंदी मीडियम में पढ़ा सकते हैं, तो फिर टीचर्स को इंग्लिश मीडियम में ही क्यों ज़रूरत होती है पढ़ाने की। या फिर देखिए, अब हिंदी मीडियम में, अब इस बात पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि हमें अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाना चाहिए या इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहिए। वो डिपेंड करता है। देखिए, आपको डिपेंड करता है कि आपको क्या स्टेटस है, क्या अफोर्डेबिलिटी है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में ऑब्वियसली हर कोई चीज़ एक्सपेंसिव होगा, राइट। क्या आपका क्वेश्चन वही है या कुछ मैं और कुछ आपको, हाँ, आप क्या बोला? सॉरी, एज अ टीचर इंग्लिश आनी चाहिए, तो वो इंग्लिश मीडियम में ना पढ़ा के हिंदी मीडियम में पढ़ा सकते हैं।
जी जी जी, आपने कहा कि वो इंग्लिश मीडियम में ना पढ़ा के हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगा। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने, उनमें से एक ने कहा कि सर अभी तक मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाता रहा, मेरी सैलरी इतनी है, राइट, जो मेरे लिए इनफ नहीं है। अब मुझे लगता है कि अगर मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाऊँ तो मेरी सैलरी भी बढ़ेगी, मेरा ग्रोथ भी बढ़ेगा, मेरे लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ज़्यादा ऑप्शन भी होंगी, हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस वे में भी उन्होंने देखिए ये भी इसका रीज़न है, सैलरी वगैरह, ग्रोथ वगैरह, राइट, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप मान लीजिए आप एक मैथमेटिक्स टीचर हैं। अच्छा चलिए, मैं आपको एक मैम थी, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वो इंडियन है, ठीक है। तो करीबन आज से 6 साल पहले 2015 में या 16 में, तो वो क्या मैथमेटिक्स की टीचर, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी वो, मैथमेटिक्स में टीचर थी। तो उनको यूएस शिफ्ट होना था, अमेरिका शिफ्ट होना था, और अमेरिका शिफ्ट तो हो गई वो। फिर क्या हुआ, वहाँ पे उनको सारे वहाँ पे जो भी अमेरिकन थे स्टूडेंट्स, उनको पढ़ाना पड़ा मैथमेटिक्स। अब वहाँ पे उनको वो इंग्लिश में बोल तो रहे हैं और वो क्लैरिटी नहीं आ रही उनके अंदर, मतलब इंग्लिश उनको उतनी अच्छी नहीं आ रही थी, आई वहाँ पे बोल नहीं पा रहे थे। तो वो इंडिया में आए, कुछ महीने यहाँ पे रहे, इंग्लिश सीखा। मैं उनसे इंस्टीट्यूट में था उस समय, मैंने भी उनको ट्रेनिंग दी, बाकी मेरे सीनियर्स ने भी ट्रेनिंग दी। तो फिर वो इंग्लिश इंप्रूव करके फिर वो वहाँ पे गए। अब वहाँ पे एज अ मैथमेटिक्स टीचर वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। ग्रेट अपॉर्चुनिटी। देख रहे हो आपको मैथमेटिक्स आपके उसके टीचर हो, आप कोई भी सब्जेक्ट आप टीच कर रहे हो, आप साइंस टीच कर रहे हो, आप आर्ट्स टीच कर रहे हो, आप कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई चीज़ टीच कर रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोई भी चीज़ है आप पढ़ा रहे हो, तो आपको नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए, मान लीजिए आप इंडिया में ही, आप छोटे से कस्बे में, छोटे से गांव में ही तो नहीं पढ़ाओगे ना, आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, आप सिटी में जाओगे, फिर एक देश से दूसरे देश जाओगे, विदेशों में जाओगे, वहाँ टीच करोगे। तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, देखिए पूरे वर्ल्ड में 2 बिलियन लोग, मतलब 200 करोड़ लोग इंग्लिश जानते हैं, बोलते हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया की जनसंख्या, पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 790 करोड़ लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, 7.9 बिलियन पीपल, उसमें 2 बिलियन 200 करोड़ लोग इंग्लिश जानते हैं, समझते हैं। और इंग्लिश दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है पूरे वर्ल्ड में। तो शिल्पा, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अच्छा, ड्राइवर्स को तो नहीं होगी ना जरूरत? ड्राइवर्स, देखिए कोई भी ड्राइवर है, मेरे भी काफ़ी फ्रेंड सर्कल में काफ़ी रिलेटिव्स हैं, राइट, मेरे एक अंकल हैं ड्राइवर हैं। तो देखिए ड्राइवर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, फिर भी अगर आप टूरिज़्म के बिजनेस में हैं, अब टूरिज़्म में क्या, ऋषिकेश में या कहीं पे भी टूरिज़्म में क्या होता है, जो बाहर दूसरे कंट्रीज से जो टूरिस्ट आते हैं, उनको उनसे बात करना। जैसे मान लीजिए मुझे अभी तक याद है कि देहरादून एयरपोर्ट से मैं मम्मा को लेके, अपनी मॉम को लेकर के आ रहा था ऋषिकेश, ठीक है। तो क्या हुआ, वहाँ पे टैक्सी हमने बुक की, तो वो टैक्सी वाले ने कहा कि एक अंग्रेज़न ने भी, उसको भी हमारे साथ में, हमने उनको भी लिफ्ट अपने साथ ले आए, हम लोग 3 हाँ शेयर करके ले आए, ठीक है। तो क्या होता, हमें तो ऋषिकेश रुकना था, अब वो अंग्रेज़न को जाना था थोड़ा कहीं और, ऋषिकेश से थोड़ा करीबन 5-7 किलोमीटर थोड़ा दूर कहीं और जाना था उनको। और उसके बाद उनसे बातें, वो ड्राइवर उनसे बातें नहीं कर पा रहे थे। फिर मैंने उनको अपना नंबर दिया, मैंने कहा आप नंबर लीजिए, अगर आपको कुछ पूछना है, इनसे कुछ जानना है, तो आप इनकी बात मुझसे करवा दीजिएगा। तो उस समय वो ड्राइवर को रियलाइज हुआ कि अगर उनको इंग्लिश आती तो बेटर रहता, राइट। तो कोई खाना ना बनाते, जैसे कुक है कोई, तो हाँ कुक, आप सारे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो। आप एक शेफ हो 5 स्टार होटल्स में, 7 स्टार होटल्स में, बड़े बड़े आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो टॉप लेवल के 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं, वहाँ पे शेफ्स को इंग्लिश बोलना ज़रूरी है। कई सारे, मेरा अभी हाल ही में एक स्टूडेंट यहाँ पे गढ़वाल से, वो उन्होंने आइल्स की कोर्स की ट्रेनिंग ली मुझसे, और उन्होंने कहा कि सर मेरा लंदन का वीज़ा लग रहा है, मैं वहाँ पे जाके कुकिंग करूँगा। कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, देखो ना। आप ड्राइवर की बात करें, अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो तो आप जाकर के, अगर आपको ड्राइविंग आती है, इंग्लिश सीखो, आप नेक्स्ट कुछ दूसरे कंट्री में जाकर वहाँ पे अगर वो काम करते तो वहाँ पे आपको ज़्यादा ग्रोथ, फाइनेंशियली आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। ओवरऑल इसमें बेनिफिट ही है। देखिए तो हर जॉब में हमें इंग्लिश की जरूरत है, हर जॉब में, हर प्रोफेशन में आपको इंग्लिश आना ही चाहिए। देखिए क्योंकि इंग्लिश भारत में हिंदी से ज़्यादा बोली जाती है। सीरियसली? ऑफ कोर्स, हमारी मातृभाषा हिंदी है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है हिंदी से।
मैं जब तक इंग्लिश की ज़रूरत ना आन पड़े मैं इंग्लिश नहीं बोलता। मैं हिंदी में ही बात करता हूँ। मैं एयरपोर्ट में जाऊँ, रेलवे स्टेशन में डॉक्टर के पास बात करूँ, फ्रेंड से बात करूँ, किसी ओल्ड कॉलीग से बात करूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हिंदी को प्रायोरिटी दूँ वहाँ पे। पर इंग्लिश मुझे वहाँ पे बोलना पड़ता है जहाँ पे इंग्लिश की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जी जी। तो मैं सबको बोलना चाहूँगा कि इंग्लिश आप सीख रहे हो तो आप हिंदी को बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए हिंदी हमारी मातृभाषा है, दैट इज़ आवर मदर टंग। बचपन से हम हिंदी बोले जा रहे हैं, उसको भूलना नहीं। ऐसा नहीं कि इंग्लिश बन गए तो बिल्कुल इंग्लिश आ रही तो अंग्रेज़ बन गए और सबको एटीट्यूड दिखा भैया मुझे तो इंग्लिश आती है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मैं सबको ये बात बोलता हूँ, आप इंग्लिश आती है तो ये आपको एक स्किल है आपके लिए। हाँ। आपके लिए आपका एक स्किल है, उसको आप उसी तरह ट्रीट करो। एक लैंग्वेज है इंग्लिश, बस इंग्लिश ऐसा नहीं कि आप पूरे सक्सेसफुल हो गए आप, वो एक आपको एक स्किल है मात्र। एक लैंग्वेज है, एक स्किल है, वैसे। और दूसरी बात यह है अगर कोई सीख रहा है उसको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, डिमोटिवेट। या कोई सीख रहा है उसको डिमोटिवेट कभी नहीं करना चाहिए। क्यों अंग्रेज बन रहा है, बिल्कुल नहीं बोल रहा है, बिल्कुल नहीं। देखिए हर किसी को, देखिए अभी मेरे भी रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे हैं, फ्रेंड्स हैं, वो मुझसे अब कॉन्टैक्ट करते हैं, राइट, कि मुझे भी इंग्लिश आप गाइड करो। तो सीखना ज़रूरी है देखिए, क्योंकि हर किसी को अभी रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की। ये शिल्पा, बच्चों से कदम मिला के चलना है, देन इंग्लिश तो इम्पॉर्टेंट है ही। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। या ओके, सो दैट्स ऑल शिव, थैंक यू सो मच। या यू वेलकम शिल्पा, थैंक यू सो मच। तो दैट्स इट, सो आई थिंक वी शुड रैप इट अप हियर। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप खुद भी इस बात को समझ जाइए इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग मैं 6 से 7 सालों से ट्रेनिंग देता आ रहा हूँ। अभी तक हज़ारों स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेनिंग दिया है। अलग अलग स्टूडेंट्स के पास प्रॉब्लम रहे हैं, इंग्लिश के बिना वो लोग इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए, इंग्लिश सीखने के बाद वो इंटरव्यू भी क्रैक कर पाए, इंडिया से बाहर जॉब कर पाए, प्रमोशंस ले पाए। तो आप इस बात को जानिए, समझिए। अगर आप इंग्लिश अभी आप सीखने की इच्छा रखते हैं तो आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। यूट्यूब से सीखिए, इंटरनेट से सीखिए। अगर हमारे कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा कोर्स कीजिए। 7 डेज़ हम आपको ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पर। सो इस 7 डेज, या 7 डेज ट्रेनिंग, या 7 डेज इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस है, तो 7 डेज ही हम आपको ट्रेनिंग देंगे यहाँ पे। तो हमारा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल हमारे कोर्सेज हैं। सो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो दैट्स इट शिल्पा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।